यहाँ लेकर क्यों आए हो तुम? हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। भगवान जी तो सब देख सकते हैं। किसके मन में क्या है इन्हें सब पता है। आज हम यहां जो बोलेंगे वो सच है कि नहीं, उसके इकलौते गवाह भगवान जी ही होंगे। ये बात सच है नैना कि हमें पहली ही नजर में तुमसे प्यार हो गया था। ये बात भी सच है कि हम तुमसे ही शादी करना चाहते थे। और सहरा बांध के मंदिर में हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जब दुल्हन मंदिर में आई तो हम बहुत खुश थे। हमें लगा कि तुम हो। हमारे मन में तो हम तुम्ही से शादी कर रहे थे। जब हमें पता चला कि घूंघट के अंदर पवित्रा है तो हमें बहुत गुस्सा आया। हमने उसे बहुत डांटा। हमने कहा कि क्यों तुमने हमें धोखा दिया, और हम इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करने वाले थे। पर फिर देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। बात उन 7 फेरों की नहीं है जो हमने पवित्रा के साथ लिए। बात उन 7 वचनों के भी नहीं है जो हमने उसे दिए। कुछ ऐसा था जो हमें पवित्रा की ओर खींचे जा रहा था। उसका बलिदान, उसका तुम्हारे लिए प्यार, उसकी हिम्मत, उसका जज्बा, उसका सच्चा मन, साफ दिल। हम पवित्रा को पसंद करने लगे। हमने सच्चे मन से इस शादी को स्वीकार कर लिया। अब पवित्रा ही हमारी पत्नी है नैना। यही हमारा सच है, पूरा सच। देखो कृष्णा, मैं ये तो समझ सकती हूँ कि पवित्रा मुझे बचाना चाहती थी, पर तुमसे शादी करना सिर्फ यही रास्ता था? ये मैं कभी नहीं मान सकती, कभी नहीं। कई बार जब वक्त कम होता है तो इंसान जल्दबाजी में वो रास्ता चुन लेता है जो सही नहीं होता। हम तुमसे विनती करते हैं कि अपना गुस्सा छोड़ के पवित्रा को माफ कर दो। कितनी शिद्दत से हमारे बेटे ने तुम्हें यह कहानी सुनाई है, पर यह इसकी तरफ की कहानी है और काफी हद तक सच भी है, क्योंकि इसे दूसरी तरफ की कहानी का पता ही नहीं है। सच बात तो यह है कि पवित्रा ने ठान रखी थी कि उसे छोटे ठाकुर से शादी करनी है, और जब उसे पता चला कि छोटे ठाकुर तुमसे प्यार करते हैं तो वो जल भुन गई। उसे लगा कि पूरी जायदाद उसके हाथ से निकल जाएगी, तो उसने जानबूझकर धोखे से कृष्णा के साथ शादी कर ली। हमारी बात सुनो। बीच में मत बोलो कृष्णा, ये मेरी बहन और मेरे बीच की बात है। चलो पवित्र। नहीं नैना, तुम समझ नहीं रही हो। ये ठाकुर की चाल है। चलो ठहरो। अपनी जगह से कोई भी नहीं हिलेगा। इस लक्ष्मण रेखा को पार करके तुम नहीं जा सकते, है ना? तुम हमारी बीवी हो और पवित्रा इस घर की बहू। हम तुम्हें यहां से कैसे जाने दे सकते हैं? तुमने तो मुझसे कहा था ना कि अगर मैं तुम्हें पुलिस से बचा लूं तो तुम मुझे जाने दोगे। ज़बान से कहा था, ईमान से नहीं। पर तुम्हें आजाद होने के लिए ये कागज चाहिए, और कागज पर दस्तखत।
ये लो, अब मैं यहां से जाने के लिए आजाद हूं, समझे तुम? तुमने तो दस्तखत कर दिए, हमने नहीं। और हां, शायद कर भी दे अगर ये दोनों इस कागज पर दस्तखत कर दें। इस पर दस्तखत करो और इस लालची लड़की को इस घर से बाहर फेंको। क्या लिखा है कागज में? ये तुम्हारे और हमारे तलाक के कागजात हैं। क्यों, क्या हुआ? दस्तखत नहीं करोगी? अरे करोगी भी क्यों? ये नाम, इतनी शान और शौकत किसे नहीं चाहिए? खबरदार अगर हमारी पत्नी पे ऐसा इल्जाम लगाया तो जबान खींच लेंगे वहां की। अरे मेरे प्यारे भोले बॉडम, तो इन दोनों बहनों की चाल नहीं समझता। एक हमारी बीवी है और दूसरी हमारे वारिस की बीवी। ये दोनों यहां से चली जाती तो हमारी तो पूरी की पूरी जायदाद लुट जाती। ये तुम्हारी घटिया चाल है ठाकुर। मुझे पाने के लिए तुमने इतनी घटिया चाल चली, हाँ? तुम्हें पाने के लिए नहीं, तुम्हें तोड़ने के लिए। और हां, अगर तुम इस गांव को छोड़कर जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन गांव वाले तुम्हें ये गांव छोड़कर नहीं जाने देंगे। नैना, हमसे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रथा निभाओ और आजाद हो जाओ। चलो सुहाग रात की तैयारी करो और फिर उल्टे फेरों की पूजा भी तो करनी है। कैसा गांव है ये? पहले वो लड़कियों को उस पार भेजने की प्रथा और अब ये। ऐसा लगता है सारी प्रथाएं सिर्फ औरतों का फायदा उठाने के लिए बनाई गई हैं। अब जबरन क्या बोले? नैना के गांव में आने से पहले हमने ना जाने कितनी प्रथाओं को गले से लगाया है। पल पल घुटकर सांस ली है हमने। ई प्रथा बस ई गांव में ही है और कहीं ना है। समझ रहे हैं, लेकिन अब हमें भी चुप नहीं रहना है। कुछ भी करके इस अत्याचार को रोकना होगा हमें। क्या करें? गांव वालों की नजर में तो ठाकुर की पत्नी है ना नैना। जब तक सबके सामने उल्टे पैर के फेरे नहीं पड़ेंगे ना, गांव वाले कहीं ना जाने देंगे नैना को। उसके लिए सुहागरात जरूरी है। प्रथा तो पूरी करनी है ना, तो राम जी का ही आसरा है। बस कुछ ऐसा कर दें कि हम भी इस मुसीबत से निकल जाएं और नैना पर भी कोई आंच ना आए। बड़की, हम जानते हैं बड़की, तू अपनी बहन को लेकर परेशान है कि उसको मजबूर किया जा रहा है गलत काम करने के लिए। मत रो, देखना राम जी सब ठीक करेंगे। वो तेरी बहन को बचावे की खातिर जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। वक्त के पास हर चीज का इलाज होवे है। अरे हमसे क्यों शर्मा रही हो? नैना, तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की। पवित्रा को हाथ मत लगाना ठाकुर। रुक जाओ ठाकुर। तुम्हारा सच सबको पता चल चुका है ठाकुर। इंस्पेक्टर साहब, हमने कुछ नहीं किया है। झूठ बोल रहा है ये आदमी।